दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 6 मई 2024 को है वैशाख महीने की शिवरात्रि। और दोस्तों, वैशाख महीने की जो शिवरात्रि होती है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता, यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और यह दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं। मतलब इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है, वह भी विशेष रूप से वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि 6 मई 2024 के दिन पड़ रही है। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और इस दिन आप लोगों को यह 5 केनर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में पहले बताए हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में पड़ने वाली इस शिवरात्रि के दिन के ही हैं। यह उपाय हम आपको वैशाख महीने के पड़ने वाली शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो और इन उपाय को करो, और आप इन उपाय का फल भी जरूर ले लो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है, और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहां पर ये वाला जो उपाय है, ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है, ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। या सुख और शांति के लिए अगर वो अपने घर पर परिवार के लिए वाला उपाय करेगा, तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहे तो भाई घर परिवार में से सब अलग अलग भी अपने लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको क्यों करना है। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना के लिए या अपने घर परिवार की मनोकामना के लिए, सुख और शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो, उसके लिए आप लोग ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को करने का समय, कि आप लोग यहां पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है, वो मुख्य रूप से सुबह का समय और शाम का समय भी आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए तब आप इस उपाय को करना। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का विधि क्या है और उपाय की सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, हम आपके यहां पर बता दें कि इस उपाय का नाम है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। तो दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए 5 कनेर के फूल जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, यहां पर आपको 9 कनेर के फूल लेने पड़ेंगे। जब आप फूल ले लिया, तब आप इस उपाय को कीजिए। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह उपाय कर रहे हो तो स्नान, मतलब जितना जल्दी सुबह इस उपाय को कर सकते हो उतनी जल्दी कोशिश करना, और शाम के समय उपाय कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना, 5 कनीर के फूल लिए हैं, और जो है एक गोल बाती का घी का दीपक है ना, ये विशेष रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री, एक लोटा जल वगैरह, वह आप अलग से लेकर जा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे। ठीक, और दर्शन करने के बाद ही इस उपाय नहीं करना है। पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके बाद उपाय करना है। और इस उपाय के लिए आप एक लोटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना। चैत्र नवरात्रि में भी जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के बाद
आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना और अपने उपाय की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से शाम के समय भी करना। शाम के समय जाकर सीधा उपाय मत करने लग जाना। पहले भगवान के दर्शन करना, उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। और कोई अगर पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो तो पहले पूजन सामग्री कर लेना, चढ़ा देना, उसके बाद अपना उपाय करना शुरू करना। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपनी उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले अपना वह जो गोल बाती का घी का दीपक है उसको जला लेना है। इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे, आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूल कर मत आना, ये बात हम आपको याद दिलाते हैं। कहीं सारे लोग भूल जाते हैं, तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना, क्योंकि अगर आपने किसी और की माचिस ली तो इस उपाय का फल उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, अपने माचिस से इस दीपक को जलाना है जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक दीपक उसके साथ में। अब आप अपने 5 कनेर के फूल को निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो 5 फूल हैं इनको आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब आप इन फूलों को एक एक करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो। अगर एक एक करके अगर आप फूल चढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फूल का खिला हुआ भाग आगे की तरफ रखना, इस बात का आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो 5 फूल जो हैं वो हम एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। बाद में भले ही वो शिवलिंग से जलाधारी पर गिर जाए, पर हमें अपने हाथों से शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के बाद भले ही फिर वो नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप लोग अपने 9 फूल चढ़ा देते हो, उसके बाद पहले आप लोग अपना दीपक रखोगे। ठीक है, शिवलिंग के पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा बिना आरती उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना, अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को एक पर अवश्य करना, और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो, तो भी इस उपाय को आप एक बार जरूर आजमाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके ओम नमः शिवाय। दोस्तों,